हमारी भी दुर्दशा सत्संग से ही होती है, सत्संग से। हां, आप ही कह गए थे कि किसी को नहीं काटना, अहिंसा परमो धर्म। महात्मा बोले, अरे पगले, तू मेरे उपदेश का अर्थ ही नहीं समझा। मैंने कहा था तुम अहिंसक बनो, इसका अर्थ दूसरे को काटो मत। काटने के लिए मना किया था, लेकिन क्या फुफकारने के लिए भी मना किया था? अगर तुम काटोगे तो दूसरा नष्ट हो जाएगा, और फुफकारोगे नहीं तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, इसलिए फुफकारो। सांप ने कहा तो आज्ञा है? बोले बिल्कुल। अब आए बच्चे झूला झूलने के, और जो सांप ने फुफकार मारी उतनी दूर खड़े रहे। हम काटना भूल जाएं ये बात तो ठीक है, लेकिन अहिंसा इस हद तक चली जाए कि हम फुफकार नहीं भूल जाएं। लोग हमारी शांतिप्रियता को कायरता समझें। हमारे यहां के जितने भगवान हैं, जितने अवतार हैं, आप देखो सभी के हाथ में शस्त्र हैं। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, हनुमान जी के हाथ में गदा, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, माता भवानी के हाथ में तलवार है। सब शस्त्र क्यों रखते हैं? हमारे यहां दो की परंपरा है, शास्त्र और शस्त्र। हम लोग पहले शास्त्र से सबको समझाते हैं। शाह में दो डंडे लगते हैं, वो सा रहता है ऐसा, और दो डंडे, आधा रा वाला सा, फिर त्रा, शास्त्र। तो हम शास्त्र से समझाते हैं, हनुमान जी की तरह विनती करो जोरी कर रावण। लेकिन जब कोई शास्त्र से नहीं समझता, हमारी खिल्ली उड़ाता है, तो फिर शास्त्र में से एक डंडा बाहर निकल आता है, और डंडा बाहर निकलते ही शास्त्री शस्त्र हो जाता है। तो हम शास्त्र शस्त्र दोनों से समझाते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्या हुआ, शास्त्र रह गए, शस्त्र तो गायब ही हो गए। शास्त्र आस्था की स्थापना करता है समाज में, और शस्त्र के द्वारा व्यवस्था होती है। और यही कारण देखो, रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अनुपम ग्रंथ है। श्री हनुमान जी भेजे गए लंका में, और हनुमान जी ऐसे संत हैं कि जो कहा सो सहा। रावण अपशब्द बोलता है और हनुमान जी विनती करो जोरी कर राम। संत का यही स्वभाव है कि वो सब सहता है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। तो हनुमान जी साधु हैं, और जब साधु से रावण नहीं माना, शास्त्र से नहीं माना, तो शस्त्र रूप में, सिपाही रूप में अंगद जी को भेजा। अब देखो सिपाही की शैली अलग है। हनुमान जी 10 सवाल रावण पूछे, तब एक का जवाब दे बड़े मुश्किल से, हाथ जोड़ के। और अंगद जी, हनुमान जी को लोगों ने लात मारी, मारे चरण करें वो हंसी, पर हनुमान जी कुछ नहीं बोले। संत हैं, सब सह लेते हैं। पर अंगद जी को रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। तई अंगद का लात उठाई, और अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई। लात उठाई, वही पकड़ के फिरा के जो जमीन में पटका, नीचे गिरते ही ऊपर गया। और जो राक्षस समझ रहे थे कि वही बंदर आया, जो देखा वो बंदर नहीं है, वो नहीं है। रास्ता बिना पूछे अंगद जी को रास्ता, इधर से इधर से इधर से जाइए, इधर से। अंगद जी ने सोचा हम रास्ता पूछ ही नहीं रहे, बता काहे को रहे। लोग बोले हम तो इसलिए बता रहे हैं कि हम तो जो पहले आए थे उन्हीं से समझ गए, पर रावण ही नहीं समझा, सो उधर ही जाओ। और उधर इसलिए भेज रहे कि हम तो बच्चे, तुम ही जाओ उधर। और रावण की तो आदत, क्या बोला, कह लंकेश कवनते बंदर, वो ऐसे ही बोलता। हनुमान जी से भी ऐसे ही बोल रहा था, कह लंकेश कवनते कीशा। अंगद जी से बोला, कह लंकेश कवनते बंदर। अरे बंदर, कौन है रे तू?
तो हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर कहा कि मैं राम जी का दूत हूं। परवाह रे अंगद जी, जैसे ही रावण बोला कह लंकेश कवन तय बंदर, अंगद जी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमें बंदर कहो और हम तुम्हें श्रीमान जी आदरणीय पूजनीय, तुम कहो बंदर हम कहेंगे 10 कंधर। एक चौबे जी थे, बड़े अच्छे सज्जन आदमी, उनसे कोई कहे चौबे जी तो संबोधन में उत्तर दे हां जी, और कोई कहे आके चौबे तो वो तुरंत कहते क्यों बे। अंगद जी ने वही करके दिखाया। जिस रावण की सभी स्तुति करते हैं, मैं प्रसंग नहीं कह रहा हूं, केवल एक बात कह रहा हूं। हनुमान जी ने भी कहा था राम चरण पंकज उर्धरो, हनुमान जी की शैली अलग है। और अंगद जी ने कहा कि मेरा चरण कोई हिला दे, कोई जब नहीं हिला पाया बोले रावण अब तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण उठाने की झुका, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया, बोले भाई ऐसे ही झुको लेकिन चरण राम जी का पकड़ो। हम अपना चरण नहीं पकड़ाना चाहते, झुकना सिखाना जानते हैं, राम जी के चरण पकड़ो। यह है हमारा भारतवर्ष। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि कोई कुछ करता रहे, कोई कुछ बकता रहे, आप चुपचाप बैठे रहो। तो लक्ष्मण जी हैं युद्ध के पक्ष में, ताकि इन आतताइयों को सजा मिले, और राम जी कहते युद्ध का परिणाम बुरा मत करो। अच्छा, हमारे सामने भी यही समस्या है, युद्ध करें न करें। एक मत राम जी का है, एक मत लक्ष्मण जी का है। लेकिन राम जी ने कहा चिंता मत करो, युद्ध की जरूरत नहीं है, शांति हो जाएगी। का कैसे होगी शांति? इसीलिए आप वर्णन पढ़ते हैं, परशुराम जी तब मिले जब राम जी की बारात लौटकर अयोध्या जा रही थी। पर तुलसीदास जी ने सोचा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, परशुराम जी तो यहां आने चाहिए। ते अवसर सुनी सेव धनु भंगा, भंगा अवसर सुन भंगा सुन भंगा अवसर भंगा देवधन भंगा शिवधनु भंगा आयो रघुकुल कमल पतन, ते अवसर सुन शिवधनु सुन शिवधनु सुन। उसी समय परशुराम जी फरसा लिए वीर वेश में सामने आकर खड़े हो गए। अब आप कल्पना करो, ये पिंडाल है, चारों तरफ 4 दीवारी हो, दरवाजा एक, उसी में परशुराम जी खड़े हो। तो जो राजा लोग आवाज लगा रहे थे, ले उछुड़ाए सीए कह को, यही तो कह रहे थे, और सीता जी को छुड़ा लो। अब जो हाथ ऊपर उठाए थे बोल रहा था, और जो उसने परशुराम जी को देखा, हाथ ऊपर का ऊपर, मुंह बंद न हो। बगल वाले ने कहा क्या हुआ, हिम्मत से बोलो, हम तो साथ में, बोलो बोलो। अब वो बोले क्या, उधर ही देखा। अब बगल वाले ने देखा, जो देखा परशुराम, भगवान परशुराम। क्रोध में लगते, प्रणाम करने कौन जाए।
जो जाए वही मरेगा, नहीं जाओगे तो और जल्दी मरोगे। तो जो जहां थे वहीं से सिर रख रख के पितु समेत ले ले निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम। और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखें, कि इसे पहले भी कहीं देखा है, वो समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। यही सुभाए चित वही हित जानी, सो जानई जनु आयु खुटान। जनक जी ने आकर प्रणाम किया, सीता जी से प्रणाम कराया, विश्वामित्र जी आए, राम जी लक्ष्मण जी को बाद में बुलाया, पहले नहीं। विश्वामित्र जी को गले से लगा लिया परशुराम जी ने, और परशुराम जी के दोनों हाथ विश्वामित्र जी अपने बगल में दबा लिए। और उसी समय बोले, राम चलो प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब ये था कि जब तक हम इनके फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर लो प्रणाम, नहीं ऐसे प्रणाम करने कोई कह देगा यही है, फरसा उठ जाए तो संभाले कौन। राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। अरे भाई बड़े सुंदर है, कौन है, इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा। आशीर्वाद ठीक ठीक। अब जनक जी से पूछा ये भीड़ कैसी इकट्ठी है। जनक जी ने कहा बेटी का विवाह धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी। परशुराम जी ने पूछा क्या धनुष टूट गया। पलटकर देखा धनुष के दो टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले कौजल जनक धनुष के ही तोड़ा। अब जनक जी डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे हैं। अच्छा देखो, एक अति दूसरी अति को जन्म देती है, क्रोध में आती है, अति से बोले वचन कठोरा। तो जनक जी के डर में भी अति डर उतर देत नृपना ही, अति डर। राम जी ने देखा कि कोई नहीं बोल रहा है। राम जी माने भारतवर्ष का आदर्श। श्री राम उठकर खड़े हुए और बड़े संयत भाव से कहा, नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले दास वो होता जो सेवा करे, सेवक तो जो करे सेवका, ये सेवा का काम है। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा वो सहस्त्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। जब परशुराम जी ने भरोसा दिखाया सहस बाहु के समान हमारा शत्रु है, तो राजा लोग कहते हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, न अगर धनुष हमसे टूट जाता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते अच्छा करते, तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे। दम्भी स्वभाव के राजा क्या बोले, हम तो जानते थे हम जानते थे, हम पहले से पता था। धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आई, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़। नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते, क्या हम नहीं तोड़ सकते? पर ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पे सो रहा था, कुछ लोग समझाने गए यहाँ काहे को पड़े, बोले मरने के लिए। अरे क्या जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। बोले पक्का निश्चय। पर समझाने वाले ने देखा सिरहाने इतनी रोटियां रखे, बोले जो रोटियां काहे को रखे, बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी हो।
भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका इलाज और हो जाए। तब तक परशुराम जी बोले, सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। वह समाज छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हम सबको मार डालें। और राजा लोग लगे कांपने के, भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के ही मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। एक राजा ने कहा, हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी ने भी कहा था, तजवाथ निज निज गृह जाहु। तुम ही बैठे रहे कि तमाशा देख लो। अब देखो तमाशा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। वे सोचने लगे, गुरुजी अच्छे देश में ले आए, यहां एक ही समस्या रहती, धनुष। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, क्यों नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता, जनक जी। और टूट गया तो दूसरे इसलिए नाराज, क्यों टूट गया, किसने तोड़ दिया। लक्ष्मण जी प्रभु से बोले कि बुरा ना मानो तो इन बाबा जी से दो बात हम कर लें। बोले तुम क्यों करोगे। बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, उर्दू जानने वाले से उर्दू में, जो जिस भाषा का जानकार हो। अब जानकारी हो ना, शब्द ही शब्द याद हो। कुछ लोगों को ऐसे ही शब्द याद होते हैं। एक आदमी को अंग्रेजी के 3-4 अक्षर याद हो गए, अर्थ पता ही नहीं था, वो 3-4 शब्द ही बोलता था बस। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। और जब निकले कोई मिले क्रम से बोलते यस, फिर कहता नो, वेरी गुड, थैंक यू। लोग हंसते थे, उसे खुद पता नहीं था इनका मतलब क्या है। एक बार रेल में जा रहा था, किसी की अटैची चोरी हो गई, तो किसी ने कहा कि भाई साहब आपने हमारी अटैची देखी है। उसे अंग्रेजी बोलने का मौका मिला। अटैची देखी है? बोला यस। तो बोले प्लीज दे दीजिए। तो दूसरा अक्षर बोला नो। उसने डांटा कि हमारी एक अटैची का देने ना, क्यों नहीं। तो बोला वेरी गुड। तो उसको लगी कि सब पगला, 2-4 थप्पड़ लगाए और उसे लगा आखिरी सब तो बोल ही थे। तो बोला थैंक यू। अरे शब्दों का अर्थ तो पता हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनकी भाषा में हम इन्हें समझा दें। भगवान मौन रहे, मौनम स्वीकृति लक्षण में। लक्ष्मण जी गए, बोले बाबा जी नाराज क्यों हो, क्यों नाराज हो। परशुराम जी बोले ये धनुष टूट गया। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हो, आप कोई धनुष हो। कितनी बढ़िया बात है, क्या आप धनुष हो। बोले नहीं हम तो धनुष नहीं। बोले फिर क्यों टूट रहे हो। अच्छा चलो आप धनुष नहीं हो, आपका धनुष है। नहीं हमारा नहीं। किसका है। हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर जी ने मना किया था किसी मत तोड़ो। उन्होंने तो जनक जी को दिया था, उन्होंने तोड़वा दिया। ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया, आप बीच में काहे को दुखी हो। परशुराम जी मन में सोचने लगे कि बच्चा बात तो ठीक कह रहा है, हम क्यों दुखी हैं। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो परेशानी आधी कम हो जाएगी कि नहीं। लेकिन आपको पीड़ा है, पीड़ा का अनुभव आप करते हैं, पर रोग का निर्णय डॉक्टर करता है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी महाराज आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन रोग कौन सा है वो मैं बता रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने रोग बताया। बड़ा अच्छा वर्णन है श्री राम कथा में। यही धनु पर ममता ममता के ही हेतु यही धनु पर ममता ममता ममता।
भृगुकुल के तू हे माता धनु पर ममता, धनु पर ममता, धनु पर ममता। इस धनुष से आपकी ममता है और महाराज ये ममता पर चोट लगी है, ये ममता आपको दुखी कर रही है। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है, हम लोग अगर अपने जीवन की ओर देखें, किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। हम लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, चाय ले रहे होते हैं, नमकीन, बिस्कुट, लड्डू, उसी समय अखबार सामने होता है और मान लो उसमें लिखा हो भारी भूकंप, 500 लोग मरे, रेल की भयंकर दुर्घटना, 700 मरे। है? हम लोग ऐसे पढ़ते रहते, कितने मरे? 700। ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले कम छापते हैं। चाय नहीं लिया आपने? चाय नहीं। अब भूकंप में वजह, अरे ज्यादा मरे होंगे। तो आंकड़े, सरकारी आंकड़े, आप लड्डू ले, नमकीन ले। अच्छा बोलो, ऐसी बातें करते कि नहीं? आप ये देखो, अगर किसी के मरने से हम दुखी हो रहे होते तो क्या नाश्ता कर पाते? इसका मतलब किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। और मान लो अपना ही कोई खास बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती, रो रहे, अरे कहा कि अब तो डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, आपने कल से कुछ पानी भी नहीं पिया है, कुछ तो रोने लगते। जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए हम तो पानी भी नहीं पिए। एक आदमी मरा नहीं, बीमार है, हम पानी भी नहीं पी पाते। और 1000 मर गए थे तब कुछ नहीं लगा, 700 मरे तब कुछ नहीं लगा, और एक आदमी के बीमार होने में। इसका अर्थ है कि हम मृत्यु के कारण दुखी नहीं होते, ममता के कारण दुखी होते हैं। हजारों मर गए हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक अपने साथ खास रहने वाला, संगत करने वाला, और मान लो मर जाए तो कितनी मन को समझाओ, दुख होता है ममता के कारण। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी इस धनुष से ममता है, ममता न होती तो ये दुख नहीं होता। और रामचरितमानस में कहा ममता दाद, ये दाद का रोग बड़ा खराब होता है महाराज, जिन्हें होती है वही जानते हैं। दाद जब देखो तो खुजली, औरों के भी अंग हैं, उन्हें नहीं लगती खुजली क्योंकि दाद नहीं है। इसी तरह ममता की दाद जिसके मन में होती है उसी को वासना की खुजली लगती है। अब बात तो लक्ष्मण जी ने सही कही, ममता, लेकिन केवल ममता होती तो दूर हो जाती। अहमता, छोटा बच्चा हमें समझा रहा है। एक वृद्ध से व्यक्ति ने कहा, बच्चे ने